अब एक और खबर आई है खेल के मैदान से। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा और इस बारे में हम सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय भी लेंगे। राशिद लतीफ़ साबिक कप्तान पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी फेवरेट टीम का ऐलान किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस का। पैट कमिंस की बजाय उन्होंने टिम्बा बाउमा को कप्तान मुकर्रर किया है, अपनी टीम में उन्होंने चुना है। क्या समझते हैं, क्या कमी बेशी है? बेहतरीन टीम उन्होंने ऐलान किया है। देखिए, राशिद सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, इस तरह के ऐलान करते रहते हैं। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी पाकिस्तानी को उन्होंने नहीं रखा। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी एक 11 बना रहा है, उसने पाकिस्तानी को नहीं रखा, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही जो आखिर में हमारी टीम आई। खैर, आपके पहले राशिद भाई वाली बात का जवाब दूं, बाउमा बिल्कुल डिजर्व करते एज ए कैप्टन, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ उन्होंने जितवाया, उसके अलावा उनको कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं था क्रिकेट में। और दायरे के साउथ अफ्रीका का दूसरा ब्लैक कोटा सिस्टम पे आए, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, जिस तरह उन्होंने टीम को बिल्ड किया, ये एक बहुत बड़ी उनकी ना सिर्फ उनकी कामयाबी है और बल्कि साउथ अफ्रीका की भी कामयाबी है। लेकिन साथ में इस टूर्नामेंट का जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, इसका फॉर्मेट भी बहुत अजीबो गरीब है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि जी साउथ अफ्रीका चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का तो कोई मैच ही नहीं हुआ। फिर एक टीम ने 9 मैच खेले हुए, एक टीम ने 14-15 मैच खेले हुए, तो कोई इसका ना अभी इस वक्त सर पैर इतना समझ नहीं आता। असल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप उस वक्त होगी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के भी मैचेस उसमें होंगे और फेयर चांस होगा, तय हो कि जी एक टीम 9 मैच खेलेगी या 8 मैच खेलेगी, उसके बाद ही फिर जाके फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे आ रही है। बाकी पाकिस्तानी प्लेयर की जहां बात टेस्ट क्रिकेट की तरजीहात में हमारे इतना शामिल नहीं है पीसीबी हुक्काम की पहले से ही, क्योंकि ज़ाहिर शेड्यूल तो बने हुए होते हैं। इस साल हमारे 2 टेस्ट अभी हुए हैं, बांग्लादेश के 2 टेस्ट और होने, यानी पूरे साल में सिर्फ 4 टेस्ट हैं हमारे। उसके बाद अगले साल हैं हमारे गालिबन 8 या 9 मैच हैं, तो अच्छा मौका मिलेगा इस बार हमें कि अच्छा परफॉर्म करें और फिर आगे आए बतौर टीम भी। जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रैंकिंग भी बेहतर होगी, तो हो सकता है अगले साल जब राशिद लतीफ टेस्ट टीम बनाए तो उसमें 3-4 अपने लड़कों को भी रखें और कैप्टन भी पाकिस्तान। सही। जाहिर साहब, 2 बात है। एक तो राशिद लतीफ़ साहब की जो टीम है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी का ना होना किन चीज़ों की निशानदेही करता है? दूसरा, जिक्र किया है सलीम खालिक साहब ने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी शुरू हो चुका है। नाइंसाफ़ी की बात भी की है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के 22 मैचेस, पाकिस्तान के सिर्फ 13 मैचेस, क्या कहते हैं इस पर? देखें, अगर वो तो जो नया साइकिल है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से शुरू हो चुका है और गाल में जो कुछ 450 से ज़्यादा जो है इस वक्त तक बांग्लादेश की टीम स्कोर कर चुकी है। और जो आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस नए अगले जो 2 साल हैं उसमें 22 मैचेस खेलेगी, पाकिस्तान सिर्फ 13 मैचेस खेलेगा। इसकी निशानदेही बहुत पहले टिम्बा बाउमा ने भी की थी, हालांकि वो फाइनल में पहुंच चुके थे। उस वक्त तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये नाइंसाफ़ी है, बाकी टीमों को अहमियत नहीं दी जाती, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को ज़्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा 4 रोज़ा टेस्ट की जब बात की जाती है तो फिर जो बाकायदा जो है मीडिया ज़राए ने कवर किया, उन्होंने भी इन तीनों टीमों का बड़ी टीमों बनाते हुए इसका जिक्र किया। टिम्बा बाउमा ही कैप्टन बनते थे क्योंकि उन्होंने फाइनल में भी ये साबित कर दिया कि उनको इग्नोर किया जाता था और पहली परफॉर्मेंस के हवाले से भी उनका उतना जो है कहना चाहिए, जितना अच्छा प्लेयर खेलते हैं और उनको जितनी इज़्ज़त मिलती है, ट्रेविस हेड हैं, जो रूट हैं, जितने भी बैट्समैन हैं, टिम्बा को उतनी कभी भी नहीं मिली। लेकिन पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाने के उनका फिर अपना रोल था। फिर फाइनल जिस किस्म का वो खेले, एक शानदार फाइनल हुआ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, हम सब ने देखा उस मैच को कि एक मौके पर लगता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ना टिम्बा ने हिम्मत आ रही है, ना उनके साथियों ने, एड मरकरम और बाकी टीम ने, रबाडा वगैरह ने, सारे ने, तो उन्होंने टीम को भी जेल करके रखा। तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड टेस्ट की जो टीम बनाई राशिद भाई ने, राशिद लतीफ़ ने, वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर, हालांकि अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो पैट कमिंस के साथ ही बनता है, जो कि बहुत खुद भी बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। लेकिन पहली दफ़ा इस फाइनल में हमने थोड़ी सी बेबसी की तस्वीर बनते हुए देखा कैंगरूज को, जो अमूमन जो है ये बड़े टूर्नामेंट की जिनको टीम कहा जाता था। तो पाकिस्तानी टीम का कोई प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान किसी रैंकिंग में नहीं है। पाकिस्तान तो एक मैच जीता था, 2 जब आके नए आए थे, नया तरीका कार आजमाया था, पिचेज़ अपनी मर्ज़ी की बनाई, पाकिस्तान जीत गया। ऐसी परफॉर्मेंस है ही नहीं कि अगर कोई अच्छा प्लेयर भी हो पाकिस्तानी टीम का तो उसको भी हम नहीं कह सकते कि कैसी जगह नहीं बनती। इसमें जो वर्ल्ड 11 राशिद लतीफ़ ने बनाई है, उसने 3 प्लेयर साउथ
अफ्रीका के लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर लिए हैं, इंडिया के भी यशवी जायसवाल और बुमराह को लिया, 2 प्लेयर लिए हैं। ज़्यादती तो नहीं है, लेकिन अपना ख्याल हो सकता है जब प्लेइंग 11 बनाई जाती है। अगर कोई और बनाता हो सकता है स्टीव स्मिथ को ले लेता, या बॉलिंग में रबाडा को लिया, मैट हेनरी को लिया। उन दोनों ने जो है बड़ी वर्ल्ड क्लास जो है बॉलिंग की है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान। सही। यूसुफ अंजुम साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो न्यू साइकिल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या ये जस्टिस है? आईसीसी को इस पर सोचना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते ही नहीं हैं, दूसरी टीमों को ज़्यादा मैचेस दिए जाते हैं, पाकिस्तान के कम मैचेस होते हैं? देखें ततर, ये तो बहुत अच्छे से आवाज़ें आ रही हैं कि ये जो साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई टीम 13 मैच खेल रही है, कोई 22 खेल रही है, कोई 19 खेल रही है, कोई 14 खेल रही है, कोई 18 खेल रही है। तो इस किस्म की जो चीज़ें, जब तक आप एक यूनिटी नहीं लाएंगे हर टीम के साथ, और फिर ये आईसीसी की जानिब से पहले भी कहा गया, बार बार कहा गया कि जब तक पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे उस वक्त तक आप कैसे ये किसको आलमी जो दर्जा वो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम आईसीसी के दूसरे इवेंट्स में खेल रही है तो फिर वाई नॉट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इसको क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब तक मुकाबले नहीं होंगे उस वक्त तक ना वो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा आएगा, ना लोगों को उसमें ज़्यादा दिलचस्पी होगी, और ख़ासतौर पर एशियन खिते को। तो क्योंकि जिस तरह अगर आप देखें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज़ के मैचेस होते हैं, इस तरह बिल्कुल इसी तर्ज पर आईसीसी की निगरानी में ही ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैचेस का ही आगाज़ होना चाहिए। इससे यकीनी तौर पर आने वाले जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो नए खिलाड़ी, उनको भी सामने आने का मौका मिलेगा। और ज़्यादती तो हमेशा पाकिस्तान के साथ होती है। पाकिस्तान को बहुत कम टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो 6 टेस्ट सीरीज़, उसमें से एक जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी वो 3 मैचेस की है। बाकी जितने भी मैचेस हैं वो सारे 2-2 सीरीज़ पर मुश्तमिल हैं। जबकि अगर दूसरी जानब देखा जाए तो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान 5-5 मैचेस की सीरीज़ भी खेली जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आईसीसी इस मामले में थोड़ी सी बाइस नज़र आती है। पहले भी थी, अब भी है। अब तो चूँकि उसके जो चेयरमैन हैं वो जयशाह हैं, तो उनकी मौजूदगी में तो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हमेशा होती रहेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस बारे में ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा अपनी आवाज़ के साथ साथ। दूसरे जो हम ख्याल साउथ अफ्रीका, श्रीलंकन बोर्ड हैं, बांग्लादेश है, इनको भी अपनी आवाज़ बनाकर फिर ही थोड़ा सा सदाए एहतजाज बुलंद करना पड़ेगी, ताकि जो नया साइकिल शुरू होगा 2027 से 2029 वाला, इसमें थोड़ा जो मामला है उसको बेहतर किया जाए। हर टीम को यकसा टेस्ट मैचेस मिलने की ज़रूरत है। सही। आगे बढ़ते हुए सलीम खालिक साहब, आईसीसी के न्यू रूल्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बिग बैश लीग जो है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। बाबर आजम महंगे तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हैं। सलमान अली आगा जो हैं नए खिलाड़ी हैं, वो भी खेलेंगे। क्या समझते हैं, नए खिलाड़ी जान डाल सकेंगे? बिल्कुल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंका बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर जब खेलने जाएंगे तो वहाँ उनकी इवेंट की तो शान ही बढ़ जाएगी और ज्यादा उनको नए लोग भी मिलेंगे ना। और इसके अलावा टेलीविजन पर व्यूअरशिप बढ़ेगी, पाकिस्तान में ज्यादा लोग मैचेस देखेंगे। सबसे ज्यादा फायदा पैसे के तो हो रहा है हमारे प्लेयर्स को, लेकिन गेम इम्प्रूव करने का उनको बहुत मौका मिलेगा। जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे, वहाँ पे जिस तरह की पिचेज होती हैं, जिस तरह की कंडीशन होती हैं, तो उनको अपने गेम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा, बैंक बैलेंस की तरह। तो खैर, आई होप कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। खासतौर पर बाबर से बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि उनके बारे में हमेशा से यही तनकीद होती है कि स्ट्राइक रेट का ख्याल नहीं रखते, टीम के बजाय अपने लिए खेलते हैं। शुरू के ओवर सारे खा जाते हैं, फिर बाद के जो प्लेयर आते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ये सब जो बातें हैं उनको गलत साबित करने के लिए बाबर आजम को बड़ा जबरदस्त इस इवेंट पे परफॉर्म करना पड़ेगा। इससे वो अपना वर्ल्ड कप के लिए केस भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। सही। अब बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से राय लेंगे। जाहिर साहब आपकी भी, मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब आपकी भी, एक ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक। आईसीसी के न्यू रूल्स की बात हो रही है। जाहिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये ज़रा बता दें हमारे नाजरीन के लिए कि आईसीसी के न्यू रूल्स है क्या? टेस्ट 5 की बजाय 4 दिन का होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रूल्स ये नहीं है। रूल तो अभी जो है वो वनडे की, एक तो 35 ओवर्स के बाद गेंद चेंज करने का है, जो 35 ओवर्स तक जो है कोई भी टीम जो है 2 गेंदें यूज़ की जाती हैं वनडे में दोनों एंड से, और 35 ओवर्स के बाद फील्डिंग साइड जो है वो फैसला करेगी उन्होंने कौन सी एक गेंद लेनी है। दूसरा कंकशन रूल्स है, वो आए हैं कोई आपने खेलने से पहले 5 प्लेयर्स के नाम देने होते हैं। जहाँ तक 4 रोज़ा तजवीज़ की बात है, ये सिर्फ अभी तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, इसकी मंजूरी नहीं हुई। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मौके पर जयशाह ने भी किसी से गुफ्तगू करते हुए कहा हम गौर कर रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि जो मुल्क जो है ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते,
5 रोज़ा टेस्ट होगा, फिर उसमें गैप होगा। वही सीरीज़ जो 3 हफ्तों तक चली जाती है वो 2 हफ्तों में सिमट जाएगी। मैं समझता हूँ कि जयशो जो है एक और अपने ज़िम्मे ऐसा काम लेकर जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वही बात है जो माजी में भी, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा कोशिश की गई है कि बिग 3 वाली, कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है अलग खेलेंगे और बाकी टीम अलग खेलेगी। हालांकि इनकी वैसे सपोर्ट करनी चाहिए आईसीसी को, और न्यूट्रल होकर इनको उतने मैचेस भी देने चाहिए जितने खेलने के वो हकदार हैं। मेरी ज़ाती राय में तो 5 की बजाय 4 नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही टेस्ट मैच हों जो तमाम टीमों पर जो चीज़ या कानून लागू होगा वही किया जाए तो क्रिकेट के लिए बेहतर होगा।